खुदा के कलाम में से हम देखेंगे खरूज की किताब 3 बाब 12वीं आयत। एक आयत खुदा के कलाम से। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू इन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। आमीन आमीन। मूसा के साथ खुदा कलाम कर रहे हैं, खुदा बातें कर रहे हैं उसके साथ, उसको आने वाला मंसूबा बता रहे हैं। और खुदा ने क्या कहा उससे? खुदा ने कहा, मैं तुझे भेजता हूं, तू जाएगा और उन लोगों को निकाल कर लेकर आएगा। और इस बात का क्या है, मैं तुम्हें यह वादा करता हूं कि तुम क्या करोगे, उनको निकाल कर लेकर आओगे और आकर इस पहाड़ पर मेरी इबादत करोगे। कहां पर इबादत करोगे? सब बोलो जोर से, कहां पर इबादत करोगे? पहाड़ पर मेरी इबादत करोगे। खुदा ने एक जगह सिलेक्ट की उनकी इबादत के लिए। खुदा ने कहा, जब तुम निकलोगे तो आकर इस पहाड़ पर मेरी इबादत करोगे। पहाड़ पर चढ़ना एक मुश्किल काम है। सब बोलो, पहाड़ पर चढ़ना एक मुश्किल काम है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम पहाड़ पर उसकी इबादत करें, हम पहाड़ पर उसकी जाकर तारीफ करें, पहाड़ों पर। इसलिए दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं। सब बोलो, किसकी तरफ? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं। पहाड़ किस चीज को शो करते हैं? पहाड़ शो करते हैं खुदा की नजदीकी को। पहाड़ इस बात की अलामत है कि इंसान अपनी रूह को बुलंद करे और खुदा के नजदीक पहुंच जाए। पहाड़ खुदा की नजदीकी की अलामत है। पहाड़ खुदा की नजदीकी की अलामत है। खुदा चाहता है कि हम पहाड़ों पर उसकी इबादत करें। पहाड़ों का मतलब क्या है? खुदा के कलाम में अगर हम पहले सिंपल देखें तो वहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, जब यीशु मसीह ने रसूलों के साथ कलाम किया, 500 लोगों के साथ कलाम किया, तो उन्होंने कहा, जाओ जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ। जब वो यरूशलेम में जाकर इबादत कर रहे थे तो किस जगह पर वो बात कर रहे थे? यहां पर वो द्वार रोजे में ठहर गए थे, 10 दिन तक वो ठहरे रहे। वो कौन सी जगह थी? खुदा के कलाम में लिखा है बाला खाना। सब बोलो, कौन सी जगह? बाला खाना। बाला खाना का मतलब छत वाला कमरा, मतलब डबल स्टोरी, ऊपर वाला कमरा। कहां पर बात कर रहे थे? ऊपर वाले कमरे में, नीचे वाले में नहीं। कहां पर? ऊपर वाले कमरे में। खुदा चाहता था और बुलंद हो जाओ। वो शहर पहले ही पहाड़ पर था, यरूशलेम पहाड़ों के ऊपर है। और वहां पर जब वो जाकर उन्होंने अपने लिए जगह सिलेक्ट की तो उन्होंने अपने लिए एक बुलंद जगह सिलेक्ट की। वो बुलंदी पर, बाला खाना, ऊपर वाले कमरे में, वो अपने आप को दुनिया से थोड़ा ऊपर ले जाकर, जहां पर शोर कम हो, तन्हाई हो, संजीदगी हो, आम आवाजें ना हो, वो खुदा के थोड़ा और नजदीक जाकर ऊपर वाले कमरे में दुआ कर रहे थे। मतलब खुदा की नजदीकी, वो खुदा के नजदीक जाकर दुआ कर रहे थे। पहाड़ अलहाम की जगह है। पहाड़ एक खुदा की फर्मा बरदारी को शो करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, जब अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, तो वह जगह कौन सी थी? वह जगह एक पहाड़ था। पहाड़ी वास के दरमियान यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई। जब वह दुआ करना सिखाई तो वह एक पहाड़ पर थे, खुदा की नजदीकी में थे, दुनिया के शोर शराबे से वो थोड़ा ऊपर थे। वो अपनी रूह को और खुदा के नजदीक ले जा चुके थे और उस जगह पर जाकर उनको दुआ करना सिखाई। आज बड़े सारे लोग वो बेहतर दुआ नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हो दुआ में खुदा मेरी रहनुमाई करे, मुझे फीलिंग आए, मैं शिफायत करना चाहता हूं, खुदा मेरी रहनुमाई करे, मैं किन चीजों के लिए दुआ करूं, किन लोगों के लिए दुआ करूं, किन किन चीजों के लिए मैं दुआ करूं, तो आपको पहले एक पहाड़ पर जाना है। पहाड़ से मुराद ये नहीं कि आप इस्लामाबाद चले जाएं। पहाड़ से मुराद एक ऐसी जगह जो दुनिया से थोड़ी अलग हो। जैसे लिखा है, अपनी कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद कर। तन्हाई की जगह, दुनिया से थोड़ा अलहदा होना, दुनिया के शोर शराबे से दूर हो जाना, खुदा के साथ मुकम्मल राब्ता। आज बड़े सारे लोगों को दुआ करना नहीं आती है क्योंकि वो कभी पहाड़ पर गए नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी नाइट प्रेयर नहीं की है,
रातों को उठकर दुआ नहीं की है, 2-2 3-3 घंटे दुआ करना उनके लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कर सकते हैं। आप तन्हाई में बैठकर देखो, तन्हाई में बैठकर देखो। हन्ना जब दुआ कर रही थी वो पहाड़ पर नहीं थी, वो हैकल के अंदर एक कमरे में थी, लेकिन उस वक्त दुआ कर रही थी जब लोग जा चुके थे, वहां पर कोई भी और नहीं था, वो तन्हाई के अंदर थी। वो घुटने टेक कर आंसुओं के साथ अपना दिल खुदा के आगे ढेल रही थी। मतलब खुदा की नजदीकी, खुदा पहाड़ों पर लेकर जाता था। आज खुदा आपसे बात करना चाहता है। कब खुदा बात करता है? जब आप पहाड़ों पर जाते हो, आप तन्हाई में जाते हो। बड़े सारे लोग फखर करते हैं, असी जी सारा ही खानदान न रात नूं रल के इबादत कर रहे हैं। अच्छी बात है, बाइबल कहती है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो खुदा आपकी और रहनुमाई करे, खुदा बाकियों से ज्यादा आपसे बात करे, आगे आपको लेकर जाए, तो आपको पहाड़ों पर जाना है। मतलब तन्हाई में जाना है, खुदा की नजदीकी में जाना है, घंटों बैठना है। खुदा बोल और बात कर, खुदा मेरी रहनुमाई कर। फिर खुदा आपसे बोलेगा, बात करेगा, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा। सो पहाड़ वही और अल्लाहाम का मकाम है, खुदा की नजदीकी है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि मुझे कुर्बानी चाहिए तेरे बेटे की, तो खुदा ने उसे एक जगह बताई, और वो जगह एक पहाड़ था। सब लोग कौन सी जगह थी? एक पहाड़ था। खुदा ने कहा अपने बेटे को मोरिया के पहाड़ पर ले जा, और वहां पर उन पहाड़ों में से एक पर मैं तेरी रहनुमाई करूंगा। कुर्बानी देनी है, पर जिस पहाड़ पर मैं कहूंगा उस पहाड़ पर तूने मेरी हजूर में कुर्बानी पेश करनी है, आम जगह पर नहीं। कहां पर है कुर्बानी? सब बोलो कहां पर? कुर्बानी खुदा कहां पर मांगता है? खुदा कहता है अपनी कुर्बानी पहाड़ पर लेकर आओ। खुदा कहता है अपनी कुर्बानी पहाड़ पर लेकर आओ। खुदा ने उसको एक पहाड़ दिखाया, उसने अपने बेटे को लिया और वो उस पहाड़ पर चला गया। जब वो पहाड़ पर जाता है, जाकर अपने बेटे को बांधता है, वहां पर एक मज़बा बनाता है, वहां पर वो मज़बा बनाता है, मज़बा बनाकर उसको मुकम्मल तैयार करता है, कुर्बानी तैयार। अपने बेटे को वो लकड़ियों पर वो रख देता है, बांध देता है। जब वो ज़बह करने ही वाला था, खुदा की तरफ से आवाज आई, खुदा की तरफ से उसको आवाज आई, मत कर, मैं जान गया कि तू मुझे प्यार करता है, क्योंकि तू इस पहाड़ पर अपने बेटे को लेकर आया है। और उस जगह का उसने नाम रखा यहोवा यरी। खुदा जो है वो मुहैया करने वाला है। खुदा जो है वो मुहैया करने वाला है। सो ये पहाड़ पर चढ़ना क्या था? पहाड़ पर चढ़ने का मतलब था यहां पर अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देना। सब बोलो, पहाड़ पर चढ़ने का क्या मतलब था? अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देना। अगर वो अपनी ख्वाहिशों से भरा हुआ होता तो कभी वो अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर ना जाता। उसकी ख्वाहिश उसका बेटा था, पर खुदा ने कहा अपनी ख्वाहिश को उस पहाड़ पर जाकर कुर्बान कर। पहाड़ों पर सब लोग नहीं जा सकते। जो ख्वाहिशों से भरे हुए हैं, जो अनाज से भरे हुए हैं, जो बहुत अय्याशी करना चाहते हैं, जो दौलत से प्यार करते हैं, जो इज्जत एहतराम चाहते हैं, वो पहाड़ों पर नहीं जा सकते। पहाड़ें ख्वाहिशों की कुर्बानी मांगती हैं। पहाड़ जो है वो ख्वाहिशों की कुर्बानी मांगते हैं। पहाड़ इस बात की अलामत है कि अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दो। वो करो जो खुदा कहता है, वैसे करो जैसे खुदा कहता है। वो कुर्बानी घर में भी दे सकता था, लेकिन घर में शायद ये आवाज ना आती कि मत कर, मैंने बछड़ा मुहैया कर दिया है। अगर उसकी कुर्बानी पहाड़ पर थी तो खुदा ने उसके लिए अरेंज किया था। उसके लिए पहले से एक बछड़ा वहां पर मौजूद था, वहां पर एक बर्रा था, खुदा मुहैया कर चुका था उसके लिए। खुदा ने आसमान खोल रखा था उसके लिए। अगर वो पहाड़ पर ना होता तो खुदा कभी उसको मुहैया ना करता, क्योंकि पहाड़ पर पहुंचना इस बात की अलामत थी कि मैं अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अगर आप ख्वाहिशों को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो खुदा आपको पहाड़ों पर बुलाता है। आप खुदा की नजदीकी में आ सकते हो, लेकिन आपकी ख्वाहिशें
आपको खुदा के नजदीक नहीं आने देती। आपकी ख्वाहिश है सारी सारी रात सोना। जब आप नहीं छोड़ेंगे नींद को नहीं छोड़ेंगे, आप खुदा के नजदीक नहीं जा सकते हो। आपको नींद पर गालिब आना है। नींद आपकी ख्वाहिश है, पैसा आपकी ख्वाहिश है। जब कोई ख्वाहिशों को कुर्बान नहीं कर सकता, वो खुदा के नजदीक नहीं जा सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है, एलिया के दौर में जब काल पड़ गया था, काल पड़ा था अखीयाब और उसकी बीवी की वजह से, और वो एलिया को ढूंढ रहे थे। वो जानते थे कि एलिया दुआ करेगा तो बारिश होगी। एलिया भी जानता था। उन्होंने क्या किया, ढूंढ लिया एलिया को। खुदा ने एलिया से कहा, जा जाकर मुलाकात कर। उसने मुलाकात की। जब एलिया अखीयाब से मिला तो उसने क्या कहा, उसने कहा, मैं हाजिर हूं, तेरे पास जो 450 नबी हैं उनको भी बुला, और एक जगह सिलेक्ट की उसके लिए। उसने कहा, वहां पर तुम भी आ जाओ, मैं भी वहां पर आऊंगा। वो जगह एलिया ने सिलेक्ट की थी। उसने जगह का नाम बताया। उसने कहा, कहां पर आओ? उसने कहा, कोए करमल पर। कौन सी जगह? कोए करमल पर, यानी करमल के पहाड़ पर आ जाओ और वहां पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं मैदान में आपके साथ बात नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि बारिश हो जाए, अगर चाहते हो हालात चेंज हो जाएं, तो अपने नबियों को लो और मैं आता हूं, एक पहाड़ पर हम जमा हो जाएंगे। जब वो उस पहाड़ पर है, वो जानता था पहाड़ खुदा की नजदीकी है, पहाड़ों पर खुदा अपनी कुदरत नाज़िल करता है। और उसने उस पहाड़ पर जाकर क्या किया, उसने उस पहाड़ पर मस्बा बनाया। उस पहाड़ पर उसने मस्बा बनाया, और जब उसने वहां पर मस्बा बनाया और बाल के लोगों ने मस्बा बनाया, बाल के लोग उस पहाड़ पर हार गए। लेकिन जब एलिया ने दुआ की तो उस पहाड़ पर आसमान से आग आई। वो पहाड़ खुदा की फतह की अलामत था। उस पहाड़ पर चढ़ना, कोई करमल पर चढ़ना, किस चीज की अलामत है, किस चीज का निशान है? फतह का निशान है। सब बोलो, किस चीज का निशान है? उस पहाड़ पर एलिया ने बाल के झूठे नबियों पर फतह पाई। अगर एलिया करमल पर नहीं जाता है तो शायद वो फतह ना पाता। खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुदा का एक रूल है। उसने पहाड़ को सिलेक्ट किया, खुदा की नजदीकी में गया, और खुदा के फजल से उसने शैतान पर, बाल पर फतह पाई। अगर आप पहाड़ों पर चढ़ सकते हो, खुदा की नजदीकी में आ सकते हो, तो आप शैतान पर गालिब आओगे, आप शैतान पर गालिब आओगे। लेकिन अगर करमल पर चढ़ना आपके लिए मुश्किल, करमल, कोई करमल जो था उसका माना है सब्ज़ो शदाब, यानी बाग। जैसे बागेदन था, ऐसे करमल का माना भी है बाग। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर खुदा की हजूरी जुम्बश करती है, यहां पर खुदा का मस्सा था, एक बाग था, खुदा वहां पर उतरता था। उसने वो जगह सेलेक्ट की। जब वो पहाड़ पर जाता है तो वो शैतान पर फतह पाता है। उस पहाड़ पर मस्बे बनाने के वसीले से पूरा इसराइल फिर से खुदा की तरफ आ गया और बाल मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गया। सजीदो, खुदा चाहता है कलीसिया पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रेडी हो जाए। आमीन। खुदा क्या चाहता है? खुदा ने लूत को जिंदगी में 2 बार मौका दिया कि वो अपने लिए सिलेक्ट करें। पहली बार, इस बात को ध्यान से समझना, जब वो और के अंदर रहते थे, अब्राहम निकला है, उसी के साथ लूत भी आया। दोनों के पास कुछ ज्यादा नहीं था, माल कम था। जैसे ही लूत अब्राहम के साथ सफर करता रहा, जैसे जैसे खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, लूत का भी सब कुछ बढ़ता रहा। एक वक्त आता है दोनों अमीर हो जाते हैं। लूत के पास भी हजारों नौकर चाकर और लाखों जानवर हैं, बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। अब अब्राहम क्या कहता है? कहता है अब तेरे पास भी इतना माल है, मेरे पास भी इतना माल है, हम आगे को इकट्ठे नहीं चल सकते, इतना रेंज नहीं हो सकता है, झगड़ा होता है। अब्राहम ने लूत को खड़ा किया और अब्राहम लूत से क्या कहता है समझना है।
क्या कहता है? कहता है ये सब कुछ तेरे सामने है, एक साइड अपने लिए चुन ले, जिधर तू जाना चाहता है उसको चुन ले, जो तू चुनेगा मैं उसकी दूसरी तरफ जाऊंगा। खुदा के कलाम में लिखा है एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ मैदान था। जो मैदान थे प्लेन इलाका था, जो वहां पर बारिशों का पानी ज्यादा आता था, फसल ज्यादा होती थी। अब्राहम रूहानी चीजों से वाकिफ था, लूत रूहानी चीजों से वाकिफ नहीं था। आज बड़े सारे मालदार लोग पैसा कमाने से वाकिफ हैं, वे कैसे पैसा कमाना है, लेकिन वो रूहानी चीजों से वाकिफ नहीं है। लूत ने देखा, खुदा के कलाम में लिखा, लूत ने देखा कि इधर बहुत सब्जा है, बहुत चारा है मेरे जानवरों के लिए, अगर मैं मैदान में जाऊंगा मेरे जानवर और मोटे ताजे हो जाएंगे। उसने पहाड़ों को नहीं चुना, उसने कहा पहाड़ों पर जो जानवर चढ़ते हैं वो स्मार्ट रह जाते हैं, जोर लगता है, चारा कम मिलता है। तो लूत ने क्या कहा? लूत ने अपने लिए सदूम और अमोरा का इलाका चुन लिया। उसने ये नहीं देखा कि मैं मैदान में जा रहा हूं यहां के लोग कैसे हैं, उसने ये नहीं देखा यहां पर तो बदकिरदारी है, यहां पर तो सब लोग खुदा से दूर हैं, ये इलाके, इस इलाके के अंदर तो बदी बहुत अरूज पर है। उसने सिर्फ अपना फायदा देखा और रूहानी रूल उसने तोड़ दिया कि हमें तो उसने सीखा था अब्राहम से, वो मजबे बनाता था पहाड़ों पर, वो पहाड़ों पर दुआएं करता था। लूत जो था उसने रूहानी असूल तोड़ दिया, उसने अपने लिए पहाड़ नहीं चुना, उसने अपने लिए मैदान को चुन लिया। जैसे ही वो अब्राहम से अलग होकर वो सदूम और अमोरा में गया, एकदम से वो गिरना शुरू हो गया। थोड़ा टाइम गुजरा, ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा टाइम गुजरता है, उसकी औलाद नाफरमान हो गई, सब बदी में गिर गए, हरामकारियों में, नशों में चले गए, बदी में गिर गए। आहिस्ता आहिस्ता घर से बरकतें जाना शुरू हो गई। एक वक्त आता है, चंद साल वक्त आता है जब फरिश्ते आते हैं, सिर्फ लूत के पास एक छोटा सा घर है और कुछ भी नहीं, सब कुछ खो बैठा है, क्योंकि उसने पहाड़ नहीं चुना, उसने मैदान चुने। अब्राहम के हिस्से पहाड़ियां आई, चारा कम था, लेकिन खुदा की नजदीकी थी। अब्राहम बढ़ता गया और लूत डाउन से डाउन जाता रहा। एक वक्त आता है बिल्कुल खत्म हो जाता है, स्वाय 2 बेटियों के और एक खुद, 3 लोगों के अलावा कुछ उसके पास नहीं है, क्योंकि उसने पहाड़ नहीं चुने। आज लोग अपने लिए आसानियां और फायदा देखते हैं और रूहानी रूल को तोड़ देते हैं। वो देखते हैं कि रोजा रखूंगा सेहत डाउन हो जाएगी, अगर संडे को छुट्टी करूंगा नुकसान हो जाएगा। लोग फायदा देखते हैं, रूल नहीं देखते। जो लोग खुदा का रूल देखते हैं, फायदा नहीं देखते, एक वक्त आता है वो आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग मौके का फायदा ढूंढते हैं, इधर चारा बहुत है, इधर फायदा बहुत ही, इधर उधर आ कुछ लप जाना है, मौके का फायदा नजर आता है, पर उसकी उस राह की एंड पर क्या है? मौत है। लूत उस राह पर चला जिसमें जाहिरी तौर पर मौके का फायदा नजर आ रहा है, लेकिन उसका एंड क्या हुआ? मौत। वो मौत की राहें थी। लेकिन अब्राहम अपने लिए क्या चुनता है? वो अपने लिए पहाड़ों को चुन लेता है और वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। थोड़ा टाइम गुजरता है, फिर एक मौका मिलता है, क्योंकि उसने मैदान सेलेक्ट किया था। खुदा ने फिर, जब वो सिर्फ 3 लोग रह गए, 4 लोग थे उस वक्त, बीवी उसकी भी साथ थी, खुदा ने एक मौका उसको फिर से दिया कि अपने लिए कुछ चुन ले। जब उनको सदूम अमोरा से निकाला तो खुदा ने फिर खुद कह दिया उनको, उस पहाड़ पर चला जा। कहां पर जा? बोलो कहां पर चला जा? ये वही पहाड़ था जिसको पहले सिलेक्ट कर लेना चाहिए था। ये वो पहाड़ थे जो अब्राहम के हिस्से आए थे। खुदा ने फिर से उसको चुना। खुदा ने फिर वाजे कहा, पहले खुदा ने कहा चुन ले, आज खुदा वाजे कह रहा है उस पहाड़ पर चला जा, बच जाएगा, फिर बरकत पा जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं, मुझे जुगर में रहना है। उसने अपने लिए फिर एक और इलाका चुन लिया, पहाड़ नहीं चुना। आज लोग आसानियां ढूंढते हैं अपने लिए,
मसीहत में आसानियां मत ढूंढो, मसीहत में फर्मा बरदारी को ढूंढ लो। जब आप फर्मा बरदारी करना शुरू करोगे तो आप बढ़ोगे अब्राहम की तरह। जब आप रूल को फॉलो करना शुरू करोगे आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। 2 दफा मौका मिलता है लूत को, दोनों दफा उसने पहाड़ नहीं चुना और खत्म होगी हर चीज। लूत का नामो निशान फिनिश। क्यों? खुदा कहता है पहाड़ों पर जाओ, और वो मैदानों पर जाता है। आज खुदा आपको कहां पर भेजता है? खुदा कहता है बातों पर जाओ, और आप किधर जाते हो? आप किसी और जगह पर चले जाते हो। खुदा ने आपके लिए पहाड़ रखे हैं। आज आपके सामने कौन सा पहाड़ है? हर बंदे के सामने पहाड़ है। जो यीशु मसीह ने कहा अगर इस पहाड़ से कहोगे हट जा तो वो हट जाएगा। सब बोलो क्या कहा यीशु ने? यीशु ने कहा ईमान से इस पहाड़ से कहोगे तो वो भी तुम्हारे आगे से हट जाएगा। आज आपके सामने कुछ पहाड़ हैं जिन पर चढ़ना आपको मुश्किल लगता है और आप लूत की तरह डाउन जा रहे हो। खुदा आपको इब्राहिम की तरह ब्लेस करना चाहता है, पर आपके सामने 2 चीजें हैं, या मैदान में ठहरो और खत्म हो जाओ, या पहाड़ों पर चढ़ जाओ और अब्राहम की तरह बढ़ते जाओ। आपके हाथ में बरकत है। सब बोलो बरकत कहां पर है? बरकत आपके हाथ में है। आप पहाड़ों पर चढ़ जाओ और अब्राहम की तरह कामयाब हो जाओ। आप लूत की तरह मैदानों में चले जाओ और उसकी तरफ ना हो जाओ। दोनों चीजें आपके हाथ में हैं। अगर आप मौके का फायदा ढूंढते हो, चल अज दी दुआ नूं रहन दे, 4000 दी दिहाड़ी है, आपने मौके का फायदा ढूंढा है, लेकिन ये नहीं जानते हो ये 4000 जाएगा किधर को कल। आपने मौके का फायदा ढूंढा है। आपको आज रोजा एक पहाड़ है, आपके लिए रोजा एक पहाड़ है। खुदा ने पिछले दिनों मुझे रोजे का खुद कहा था। खुदा ने कहा रोजे रखने हैं। बहुत रोजे रखे हमने लगातार, अभी भी 3 दिन रोजा ही था। खुद मुझे खुदा ने कलाम किया, खुदा ने कहा रोजे रखने हैं। गर्मी में रोजा एक पहाड़ था जिस पर चढ़ना मुश्किल था। रोजा क्या है? खुदा कहता है जी रोजे रख लो। ये क्या है? बोलो इधर ना की है, इधर ना है पहाड़। जोर आवर लोग क्या करते हैं? कहते चढ़ जावांगे, वो रोजे शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, रखेंगे पूरा हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते चल रहा है, चलते रहेंगे। पहाड़ पर चढ़ गए हैं, रोजों का रिजल्ट आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, रिजल्ट आएगा। फिर लोग देखेंगे एकदम से आप ब्लेस कैसे हो गए हो, क्योंकि आपने अपने लिए पहाड़ सिलेक्ट किया है। आप चढ़ गए हो पहाड़ पर और खुदा आपको ब्लेस करना शुरू कर दिया खुदा ने। लेकिन कुछ लोग नहीं चढ़े, उन्होंने कहा छड्डो जी रोजे इन्नी गर्मी है, दुआ दे करी दी इतवार दे इतवार है, रोज रात में भी गिरजा लाई दा घर ही बच जावांगे। नहीं, एक पहाड़ है आपके सामने। पहाड़ मतलब वो काम जो आपकी रूह नहीं करना चाहती, जिसकी आपका बदन आपको इजाजत नहीं देता, लेकिन खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करता है। वो पहाड़ है आपके लिए। आपको खुदा के लिए पैसा देना मुश्किल है, 100 पीछे 10 रुपए निकालना आपको मुश्किल है। ये 10 रुपए ही आपका पहाड़ है। ये 10 रुपए क्या है? यही आपका पहाड़ है। कहते हैं 100 जो 10 गए रहे तो 90 गए, यही तो पहाड़ है। कुछ लोग चढ़ गए इस पहाड़ पर, खुदा ने उनके लेवल चेंज कर दिए। कुछ लोगों ने इस पहाड़ को नहीं छुआ, कहते नहीं बीज बोना मुश्किल काम है, असी देना नहीं, असी ते लेने है राशन आटे, पादरियों को लबड़ा माल। नहीं चढ़ सके पहाड़ पर, वो डाउन रह गए हैं। खुदा का मंसूबा डाउन रखना नहीं। खुदा ने लूत को 2 बार मौका दिया, पहाड़ पर जा, वो नहीं जा रहा। खुदा आपको हर रोज मौका देता है। रख रोजे, कर नाइट प्रेयर, बैठ जाओ खुदा दी हुजूरी च। ये गाने फिल्में आपके लिए पहाड़ हैं, नहीं छोड़ पा रहे आप। मैंने पिछले दिनों में इन 2 हफ्तों में बदरूहों वाले केस बहुत ज्यादा थे हमारे पास, दूर दूर से आ रहे थे। हर रोज कोई ना कोई नया बंदा, हर रोज चर्च में, दूर दूर से, जिनको हम जानते भी नहीं थे, ऐसे भी केस आए। कुछ लोग आजाद हुए, कुछ लोग नहीं हुए। उनमें से कुछ लोग मैंने देखे जो मैं कहता गया वो करते गए। मैं पहाड़ की बात समझाना चाहता हूं आपको। पहाड़ क्या है? पहाड़ वो चीज है जो रूहानी तौर पर खुदा कहता है कर दो, पर आप कहते हो ये मेरे लिए मुश्किल है, उसी का नाम पहाड़ है।
आपको गाने छोड़ने मुश्किल है, यही आपका पहाड़ है, छोड़ दो, आप ब्लेस हो जाओगे। आपको पैसा देना मुश्किल है, बड़े बड़े बीज बोना शुरू करो, यही आपका पहाड़ है, खुदा आपको आजाद कर देगा। आपका कारोबार बेईमानी का है, आप सोचते हो ये मैंने बंद कर दिया तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा, भूखा मरूंगा, यही पहाड़ है, छोड़ के देखो, खुदा आपको ब्लेस करेगा। यही आपका पहाड़ है। पहाड़ मुराद वो काम जो खुदा आपको करने के लिए कहता है, पर आपकी रूह कहती है मेरे से ये काम नहीं होगा, मुश्किल है। मैं कहता हूं 10 दिन के लिए चर्च में ठहर जाओ, आप कहते हो मुश्किल है, यही पहाड़ था आपका। रसूल जब ठहर गए और भी आम लोग भी साथ थे, जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, उस वक्त ज्यादातर कारोबार जानवरों का होता था और सब लोगों के जानवर थे, फारिग लोग नहीं थे। लेकिन 10 दिन के लिए बैठ के भूल गए हमारा घर किधर है, हमारे जानवर किधर हैं, छोड़ दी जिम्मेदारियां, बेच बेच कर लाने शुरू कर दिए, घर बेच दिए। खुदा ने ऐसा ब्लेस किया, ऐसा मसा, आज तक ईद पेंतिकोस्त है, आज तक उसका नाम है कि रसूलों पर मसा आया था। आप लूत की तरह मैदानों में चले जाओ, प्लेन है, कोई ताकत नहीं, आसान है चलना, मैदानों में चलना आसान है, पर पहाड़ों पर चढ़ने में ताकत सर्फ होती है। लोग चाहते हैं इजी लाइफ, मसीहत फर्माबरदारी वाली लाइफ है, जो खुदा कहता है वो कर दो। बड़ी दफा हमने एक एक महीना भी जमीन पर नंगे फर्श पर रहे हैं, खुदा हमें मस्सा दे, कीमत चुकाना पड़ती है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपके लिए पैसा देने एक पहाड़ है, पूरी दायकी से बढ़कर देना शुरू कर दो, आपकी गुर्बत और कर्जे उतर जाएंगे। आपकी जिंदगी में रुकावटें हैं, नाइट प्रेयर के लिए रेडी हो जाओ। सारी कलीसिया हफ्ते में 2 रोजे रखो, हफ्ते में 2 रोजे रखो। सारी कलीसिया हर रोज रात को 1 बजे तक 2 बजे तक दुआ करो। रात को हमारे साथ कुछ नए भाई 2-3 चर्च में थे, बार बार देखते थे, कहते दुआ कर दो बार। मैं कहा जी कौन नहीं, सारी रात इतने ही है, तुम बेफिक्र हो जाओ। सुबह तक हम उधर ही थे, सारी रात इतने ही है। मैं क्या सारी रात खुदा की हज़ूरी में। ये पहाड़ पर चढ़ेंगे, खुदा आपको कामयाब करेगा। शैतान ने आपके सामने पहाड़ बनाकर खड़े किए हैं, वो पहाड़ चाहो तो हट सकते हैं। आपके पास लव स्टोरियां, हरामकारियां एक पहाड़ है, नहीं जी मेरे को नहीं छड्या जाता, तो सारी उम्र जलील होंगे आप। खुदा नहीं चाहता, खुदा चाहता है पहाड़ों पर चढ़ जाओ, पहाड़ों पर चढ़ जाओ। कोई पहाड़ नहीं। खुदा अब्राहम की तरह आपको कामयाब करना चाहता है। इंतकाम और हसद को निकाल दो, झूठ धोखाधड़ी को निकाल दो, खुदा की हज़ूरी में बीज बोना शुरू कर दो। संडे की पूरी छुट्टी करना शुरू कर दो। सुबह मीटिंग पर आओ, शाम को गवाही देने के लिए जाओ। देखो किस तरह से आप आगे बढ़ते हो। पहाड़ पर चढ़ने में कामयाबी है। जब सोचो अब्राहम जिसका एक ही बेटा है और उसको लेकर जा रहा है पहाड़ के ऊपर, उस वक्त वो क्या सोच रहा होगा, नस्ल खत्म, सब कुछ जीरो हो गया है। लेकिन वो कितना दूर था पहाड़, 3 दिन के सफर, 3 दिन का सफर था। 3 दिन एक ही बात, क्या करूं, दुनियावी चीजें बचा लूं, नस्ल बचा लूं, बेटा बचा लूं, कौन इतने माल का वारिस होगा बाद में, या ज़बह कर दे, खुदा की फरमाबरदारी कर दूं, अपने ही हाथ से सब कुछ कुर्बान कर दूं। 3 दिन तक ये ख्यालात आ रहे हैं। खुदा ने इतना दूर वाला पहाड़ क्यों बताया? खुदा चेक कर रहा था ये कितनी देर तक कायम रहता है। 3 दिन आ रहा है, बार बार शैतान ज़हन में डालता है, अपनी नस्ल आप ही खत्म कर देने लगा है, अपना बेटा खुद ही कुर्बान कर देने लगा है। तेरे पास रह क्या गया है पीछे? क्या तू सब कुछ एक बीज की तरह बो देने लगा है? लेकिन वो कायम रहा। जब उसने वो बीज बोया, अपने बेटे का कुर्बानी पेश की, खुदा ने कहा मैंने जान लिया कि तू मुझे प्यार करता है। वो जगह सिलेक्ट हो गई, वो जगह, उसी जगह पर बाद में यीशु मसीह को सलीब दिया गया। जिस जगह पर अब्राहम ने मज़बा बनाया और अपने बेटे की कुर्बानी पेश करने के लिए रेडी हुआ था, उसी जगह पर बाद में, उसी जगह पर बाद में यीशु मसीह को सलीब दिया गया। ये वही जगह है, ये वही पहाड़ है, इसी का नाम खोपड़ी की जगह है।
दूसरा नाम है इसका। खुदा ने उसको कहा था अपना बेटा कुर्बान कर। अगर आप कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, खुदा आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर आप टाइम निकालने के लिए तैयार हैं, टाइम निकालना ही आपका पहाड़ है। सीधे हो जाएं, अपना आप खुदा को दे दें, बोने के लिए तैयार हो जाएं। टाइम का बीज, कुर्बानियां, पहाड़ों पर चढ़ जाओ। आप अब्राहम की तरह बढ़ते जाओगे, आप अब्राहम की तरह बढ़ते जाओगे। अगर पहाड़ नहीं, मैदान चाहिए, तो आप लूत की तरह जीरो हो सकते हो। लूत कहां से डाउन गया है? वो अब्राहम के बराबर था, लेकिन अब्राहम हमेशा पहाड़ों पर चढ़ता था और लूत हमेशा मैदान सेलेक्ट करता था। आसानियां, आज लोग आसानियां ढूंढते हैं मसीहत में। आसानी नहीं, कुर्बानी है। दुआ, रोजा, बीज बोना, दायकी देना, खुदा के घर में आना, गवाही के लिए टाइम निकालना, पहाड़ों पर चढ़ जाओ। खुदा आपको ब्लेस कर रहा है, खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। कहता मैं सलीब के नीचे लाता हूँ यीशु जी अपने आप को। सलीब थी कहाँ पर? खोपड़ी के मकाम पर, मोरिया के पहाड़ पर। अगर सलीब के नीचे आना है तो पहाड़ पर चढ़ो, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ, सिगरेट छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, बुरी आदत छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये बुरे काम ही आपका पहाड़ है। अगर आप पहाड़ों पर चढ़ेंगे, खुदा आपको कामयाब करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत बख्शे।